good morning. We are going to start with the new topic. It is mole fraction, and I think we have already discussed this thing that mole fraction is what, है ना? mole fraction की हमने बात कर ली है कि mole fraction क्या है, और यहाँ पे हमने ये बात की थी कि भाई हमारे पास एक binary solution है. We have a binary solution, and binary solution is what? Which has two components in it. One component is known as solute, and one is known as solvent. We only studied binary solutions over here. So solvent को हम A से डिनोट करते हैं और solute को हम B से डिनोट करते हैं. क्लियर? इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो मोल फ्रैक्शन है स्मॉल x से डिनोट करेंगे इस तरह से, इसको स्मॉल x इस तरह से a. क्लियर है? तो ये x है और xb जो है वो किस चीज को डिनोट कर रहे हैं? वो डिनोट कर रहे हैं देयर कॉरेस्पॉन्डिंग मोल फ्रैक्शंस. एंड मोल फ्रैक्शन इज व्हाट? मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ, it is the ratio of number of moles of one component to the total number of moles in the solution. ये डेफिनेशन आप लिखेंगे इस तरह से, टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन. क्लियर? ये डेफिनेशन मोल फ्रैक्शन पूछ लिया, लिखेंगे आप, है ना? उसके बाद क्या बोलेंगे कि वी हैव अ सॉल्यूशन व्हिच कंटेन्स टू कंपोनेंट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. And solute is denoted by A and solute is denoted by B and solvent is denoted by A. So their corresponding mole fractions are XA and XB. पूरा लिखना है. पूछेगा ना कोई मोल फ्रैक्शन का एक दो नंबर का क्वेश्चन तो पूरी चीज लिखनी है आप लोगों ने. ठीक है? हमने बोला इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स विच इज डिनोटेड बाय n. नंबर ऑफ मोल्स को आप कैसे डिनोट करते हैं बच्चे? बाय स्मॉल n डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन अ सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन में आपके पास A भी है और B भी है, तो उनके नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएंगे? Na प्लस Nb. क्लियर है? दूसरी चीज कि भाई XB निकालना है. अगर आपको XB निकालना है तो क्या? शिवाली जसवाल म्यूट करिए अपने आप को. XB निकालना है तो इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स. वही आ जाएंगे Na प्लस Nb. अब ये तो था बाइनरी सॉल्यूशन. यहां से एक रिलेशनशिप क्या निकलता है? सपोज ये हमारे पास इक्वेशन 1 बोल दिया हमने इसको, और इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2. इफ यू ऐड बोथ दीज इक्वेशंस, अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड को आप ऐड कर देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर देते हैं, तो आपके पास यहां से एक रिलेशनशिप निकल के आता है. देखिए, आप बोलेंगे ऐड 1 and 2. दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया. इस तरफ XA था, दूसरी इक्वेशन में इस तरफ XB था, इज इक्वल टू यहां पे क्या था? Na अपॉन Na प्लस NB प्लस NB अपॉन Na प्लस NB. राइट? समझ गए? इस तरफ को ऐसे रहने दो, यहां से तो हम कुछ और कर नहीं सकते हैं. यहां पे देखिए एलसीएम लिया, बेस इनका क्या है? सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, सॉरी.
Na प्लस Nb, ऊपर आ गया Na प्लस Nb, ठीक है। सेम टर्म ऊपर है, सेम टर्म नीचे है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, यू विल गेट 1। क्या आ गया आपके पास? 1 आ गया। क्लियर है? तो फ्रॉम हियर हमें क्या मिल गया? एक रिलेशनशिप हमें मिल गया भाई, ये चीज कि जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट जितने भी कंपोनेंट्स हैं आपके पास, अगर आप उनके नंबर ऑफ मोल्स को क्या कर दें, सम अप कर दें, तो आपको क्या मिलेगा? हमेशा 1 मिलेगा। ये तो केस था हमारे पास किसका? बाइनरी सॉल्यूशन का। इफ आई हैव टर्नरी सॉल्यूशन, सपोज मेरे पास एक ऐसा सॉल्यूशन हो जिसमें कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हो, 3 हो, तब भी मुझे रिलेशनशिप कैसा मिलेगा? मतलब अगर मैं उनके नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन को क्या कर दूं, ऐड कर दूं, तब भी मुझे क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। चलो देख लेते हैं, हम टर्नरी सॉल्यूशन का एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज आई हैव अ सॉल्यूशन जिसमें ए कंपोनेंट है, बी भी है और सी भी है। ए सॉल्वेंट बोल देते हैं हम ए को, बी सॉल्यूट है और सी को भी हम क्या बोल देते हैं कि हमने 2 सॉल्यूट ऐड किए हैं उसमें। सपोज मैंने वाटर लिया, वाटर में मैंने शुगर भी डाला और साथ में सॉल्ट भी डाला है, तो मेरे पास जो सॉल्ट है या शुगर है उसका जो कंटेंट है दैट इज लेस। तो दोनों कैसे कंसीडर करेंगे आप? इन दोनों को आप कंसीडर करेंगे उनको एज अ सॉल्यूट। पानी ज्यादा होगा, ऐसा कंपोनेंट जो ज्यादा होता है वो क्या माना जाता है? सॉल्वेंट। क्लियर? आपके पास 2 कंपोनेंट हैं, 2 में जो ज्यादा होगा उसको सॉल्वेंट बोल देते हैं, जो कम क्वांटिटी में होगा उसको आप क्या बोल देते हैं? सॉल्यूट बोल देते हैं। वैसा ही अगर आपके पास कोई टर्नरी सॉल्यूशन है, जैसा कि हमने यहां पे बोला कि भाई एक वाटर है, पानी का ग्लास ले लिया, उसमें सॉल्ट भी डाल दिया, उसमें शुगर भी डाल दिया, सॉल्ट और शुगर थोड़ा थोड़ा डाला है, तो दोनों क्या आप कंसीडर करेंगे? दोनों को आप कंसीडर करेंगे एज अ सॉल्यूट। क्लियर है? तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग मोल फ्रैक्शंस लिखिए। इसका एक्स ए आ जाएगा, बी के कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स बी आएगा और सी के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आएगा बच्चे? एक्स सी आएगा। क्लियर है? और इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ मोल्स हैं, इट कम्स आउट टू बी एन ए, एन बी और एन सी। क्लियर है? इज इट क्लियर? चलिए अब इनके मोल फ्रैक्शन निकालेंगे हम। एक्स ए कैसे निकालेंगे बच्चे? इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन अ सॉल्यूशन। तो अब उसमें Na भी है, Nb भी है और Nc भी है। क्लियर है? सॉल्यूशन में जो आपके कंपोनेंट्स हैं या नंबर ऑफ मोल्स हैं, वो तीनों जो आपके कंपोनेंट्स हैं उनके कंसीडर आपको करने होंगे। तो नीचे क्या आ जाएगा यहां पे? Na प्लस Nb प्लस Nc। ऐसे ही जैसे कंपोनेंट्स बढ़ते जाएंगे तो आपके डिनोमिनेटर में क्या आता जाएगा? वो वाली क्वांटिटी ऐड होती जाएगी, वो वाले नंबर ऑफ मोल्स क्या होते जाएंगे? ऐड होते जाएंगे। क्लियर है? अब XB भी निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा? इट इज Nb अपॉन, अब ये चीज पता होनी चाहिए कि N किस चीज को डिनोट करता है। N डिनोट करता है नंबर ऑफ मोल्स को। नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालते हैं वो हम पीछे सीख चुके हैं कि इट इज वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है? तो सारे फॉर्मूलाज जो हैं वो आने चाहिए आप लोगों को। ऐसे नहीं कि भाई फॉर्मूला आता ही ना हो और आप आगे बढ़ते जाए। तो प्रैक्टिस करिए। इट इज Na, टोटल तो वही आता जाएगा, नीचे वही चीज रहेगी, है ना? अब एक और हमें मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा बिकॉज वी हैव 3 कंपोनेंट्स ओवर हियर, A, B एंड C। तो इसमें क्या आ जाएगा? इट इज Nc अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc। इसको मैं 1 बोल दूं, इसको मैं 2 बोल दूं और इसको मैं क्या बोल दूं? 3 बोल दूं। चलेगा ना ऐसा? बोलिए, दौड़ेगा।
आप क्या करेंगे, आप तीनों की तीनों इक्वेशंस को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अगला चीज जो आप करेंगे, आप बोलेंगे ऐड 1, 2 एंड 3। ऐसा आप एडिशन करेंगे। अब देखो क्या आ जाएगा, ये वाली साइड्स को इधर ऐड कर लो, है ना, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर दो, राइट में राइट कर दो। सिंपल है, बहुत सिंपल है। शिवाली जसवाल, आपका माइक बार बार अनम्यूट क्यों हो रहा है, कोई दिक्कत है क्या? सो हियर XA plus XB plus XC comes out to be NA upon NA plus NB plus NC plus NB upon NA plus NB plus NC। मुझे लग रहा है समझ पा रहे हैं आप इस चीज को, बहुत सिंपल है। प्लस NC अपॉन NA प्लस NB प्लस NC। अब अगला काम क्या है, ये भाई हमने एलसीएम लेना, सबका जो आपके पास डिनोमिनेटर है सेम है, सबका क्या आ जाएगा, सेम ही आ जाएगा। आता ना इतना कर तो आपको। चलिए यहां पे XA प्लस XB प्लस XC इज इक्वल टू, यहां पे सब सेम आ गया, सबका सेम है, इट इज NA प्लस NB प्लस NC। ऊपर क्या आ जाएगा, NA प्लस NB प्लस NC। देखिए दोनों टर्म्स ऊपर नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में दोनों जो चीजें हैं वो क्या है, सेम है, कट जाएंगी आपस में। इट कम्स आउट टू बी 1 अगेन। तो यहां से हमें एक चीज ये क्लियर होती है, चाहे जितने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आपके पास बढ़ जाए, जितने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आपके पास सॉल्यूशन में बढ़ जाए, हमने 2 वाला केस भी किया, हमने 3 वाला भी किया, अगर हम 4 वाला करेंगे तो हमारे पास फिर भी उनका जो मोल फ्रैक्शन का सम है वो कितना आएगा, 1 आएगा। होगा ऐसा, मतलब अगर 4 हो जाए तो यहां पे प्लस XD भी होगा। अब ऐसे मान के चल रहे हैं ABCD है ना, यहां पे प्लस XD होगा, यहां पे एक एडिशन होगा ND का, ऊपर भी आपके पास क्या आएगा, ND आएगा, कट जाएंगे, क्या आ जाएगा, 1। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई जितने भी नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शंस आपके पास सॉल्यूशन में होंगे उनका सम हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। अगर आपको किसी एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का पता हो तो दूसरा निकाल सकते हैं, यहां पे अगर 2 का पता हो तो तीसरा निकाल सकते हैं, अगर तीसरा आपके पास मोल फ्रैक्शन अननोन हो तो आप तीसरा निकाल सकते हैं। हम बात करते हैं कि भाई हमने पढ़ने तो वही है, हम क्या पढ़ेंगे, बाइनरी वाला केस ही पढ़ेंगे, क्लियर है। और बाइनरी वाले केस में अगर मान लीजिए x से नोन हो आपको तो xp निकालना इज वेरी इजी। इस फॉर्मूला में क्या आ जाएगा, इफ xa is known to you then how will calculate xb, it is 1 minus xa। is it clear? बाकी अगर दोनों ही पता ना हो तो हम फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, और फॉर्मूला क्या है आपके पास, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। न्यूमेरिकल्स करेंगे थोड़ा सा आपको और ज्यादा क्लैरिफाई हो जाएगी ये चीज। और अगर हम यूनिट्स की बात करें, दैट व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, कि मोल फ्रैक्शन के यूनिट्स क्या होंगे। देखो ये मोल फ्रैक्शन है, किसी भी कंपोनेंट का ले लिया, ऊपर भी नंबर ऑफ मोल्स है और नीचे भी टोटल नंबर ऑफ मोल्स है। मोल्स के यूनिट क्या होते हैं, मोल पर लीटर, कि मोल्स जो होते हैं कॉन्सेंट्रेशन के यूनिट होते हैं मोल पर लीटर, है ना। तो ऊपर भी नंबर ऑफ मोल्स है, नीचे भी नंबर ऑफ मोल्स है, कट जाएंगे, यूनिट आपके पास कुछ भी नहीं होंगे। तो मोल फ्रैक्शन इज व्हाट, इट्स यूनिटलेस क्वांटिटी। मोल फ्रैक्शन क्या है आपके पास, एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। लिखना भी है साथ में, कैमरा में खुद को ही देखते रहते हैं हम कैसे लग रहे हैं, हमारा शक्ल कैसी लग रही है, बस वही चीज लिखिए। समझ रहे हैं प्रियांशु? तो
मोल फ्रैक्शन के यूनिट्स इट हैज नो यूनिट्स। आपको पूछ ले कोई कि भाई यूनिट्स क्यों नहीं है, तो आप बोलेंगे कि ये रेशो है नंबर ऑफ मोल्स टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ऊपर भी मोल्स हैं नीचे भी मोल्स हैं, कैंसल हो जाएंगे, तो हमारे पास कोई भी यूनिट यहाँ पे नहीं बचते। इज इट क्लियर? आपसे देखिए एक एक नंबर के क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको मैं बताती भी रहती हूँ कि क्या क्वेश्चंस जो है वो फ्रेम कर सकता है एग्जामिनर, है ना। तो जैसे आपने सारी टर्म्स पढ़ी, मोलैरिटी पढ़ी, मोलैलिटी पढ़ी, नॉर्मेलिटी पढ़ी और मोल फ्रैक्शन पढ़ा, तो सबके यूनिट्स थे। मोलैरिटी के क्या यूनिट्स थे? मोल पर लीटर, मोलैरिटी के यूनिट मोल पर लीटर। आपके पास नॉर्मेलिटी के यूनिट्स क्या थे? ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। उसी तरह से मोलैलिटी के यूनिट्स आपके पास क्या आ गए थे? दैट मोल पर केजी। और चौथी जो आपके पास टर्म है which is used for the expression of concentration of solution is mole fraction which has no units। आपसे क्वेश्चन जैसे एमसीक्यू में पूछ लेता है कि भाई बताइए आपके पास कौन सा ऐसा टर्म है जिसके यूनिट्स नहीं होते हैं, उसमें मोलैरिटी भी दे रखी होगी, नॉर्मेलिटी भी दे रखी होगी, मोलैलिटी भी दे रखी होगी, मोल फ्रैक्शन भी दे रखा होगा, तो पता होगा तभी टिक कर पाएंगे, अदरवाइज तो ऐसे करते हैं अरे भाई कौन सा होगा, अच्छा चलो लगा लेते हैं, सही सही है ना। समझ गए? बहुत सारा टाइम है आपके पास, अभी से अगर पढ़ाई शुरू कर दी है तो बहुत सारा टाइम है, समझ गए? और मेहनत करनी पड़ेगी इस बार, क्योंकि आपके जो +1 के सर्टिफिकेट्स होंगे शायद उन पे लिखा होगा प्रमोटेड। क्लियर है? तो आप ऐसा एक्सक्यूज मत दीजिएगा कि भाई हमने +1 और +2 कोरोना में करी है, ऐसा आपके माइंड में या दिमाग में या मन में कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि हमें नहीं आता है। मेहनत करिए ना, अभी से मेहनत करिए, ठीक है? किसी की क्लास नहीं लग पा रही है, बोलिए, बताइए हमें, है ना। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। तो ये चीज क्लियर हुई आपको, है ना। जितने भी नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शंस होंगे उनका सम करके जो टर्म आएगी दैट इज 1। चलिए न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं, और हमने उस दिन एक न्यूमेरिकल लिखा भी था कि यू हैव टू कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल in a solution. It has what? It has 20% of ethylene glycol by mass. Clear है? You just hold for a second. Write the numerical, calculate the mole fraction of ethylene glycol वैसे फॉर्मूला पता होना चाहिए, अदरवाइज मतलब एग्जामिनर दे देता है, वैसे अगर भूल जाए तो एटलीस्ट आपको फॉर्मूला याद होगा, तो मॉलिक्यूलर मास आप निकाल सकते हैं। इथाइलिन ग्लाइकोल जो है फॉर्मूला बुक में देखेंगे, वो उसने कंपैक्ट फॉर्म लिखी है, ऐसे लिखेंगे इट इज CH2 एंड OH, डाइओल्स है, इथाइलिन ग्लाइकोल। क्लियर है? अगर कंपैक्ट फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? हाउ मेनी कार्बन आर देयर? 2 C2, हाउ मेनी हाइड्रोजन? 2 2 4 5 एंड 6 H6 एंड हाउ मेनी ऑक्सीजन? 2। ऐसा आपको किताब में दे रखा होगा, दे रखा है ना किताब में, अगर बुक है आपके पास। एक्चुअल में जो लिखते हैं वो ये है, डाइओल्स है। क्लियर? तो कह रहा है कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इन अ सॉल्यूशन containing
20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल बाय मास। क्वेश्चन समझना है पहले कि भाई क्या क्या दे दिया इसने और हमें निकालने के लिए क्या बोल रहा है। यू हैव टू कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, है ना। मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है। इथाइलिन ग्लाइकोल दे दिया है और बोल रहा है उसका 20%, 20% सॉल्यूशन में है। सॉल्यूशन जब भी आप मान के चलते हैं इट इज 100%, मतलब कि भाई हमारे पास 100 ग्राम्स हैं, उसमें 20 ग्राम किसका है, इथाइलिन ग्लाइकोल का। और मैंने आपको ये चीज पहले भी बोली है कि अगर उसने ये चीज मेंशन नहीं की है कि हमने जो चीज है, हमने जो सब्सटेंस है उसको किस में डिसॉल्व किया है, तो नेचुरली हम क्या ले लेते हैं, उसको पानी में डिसॉल्व हुआ माना जाता है कि भाई हमने इथाइलिन ग्लाइकोल को किस में डिसॉल्व करके रखा हुआ है, पानी में डिसॉल्व करके रखा है। किस में डिसॉल्व करा हुआ है, सॉल्वेंट शुड बी वाटर इफ इट इज नॉट स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन। क्लियर है। अगर मेंशन नहीं है कि कौन सा सॉल्वेंट है तो आप क्या मान के चलते हैं अपने दिमाग से कि वो क्या होगा, वाटर होगा। यहां कहीं भी मेंशन नहीं है कि भाई हमने इथाइलिन ग्लाइकोल किसमें डिसॉल्व कर रखी है, दिया है कहीं पे, यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं दिया है। जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल का मतलब क्या है कि 100 में से 20 जो पार्ट्स हैं वो किसके, इथाइलिन ग्लाइकोल के हैं, और जो 80 पार्ट्स हैं वो किसके रहेंगे, वाटर के। क्लियर है। तो वेट बाय मास बोला है, तो जो वेट है आपके पास सॉल्यूट का, इट इज व्हाट, इट इज 20 ग्राम्स मान के चलेंगे। और जो आपके पास सॉल्वेंट है विच इज वाटर, उसका जो वेट लेंगे आप वो लेंगे 80। चलो देखते हैं कैसे करना। थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं ये न्यूमेरिकल्स, बट अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत इजी होते हैं। सॉल्यूशन आप बोलेंगे कि जो वेट दे रखा है हमें सॉल्यूट का, अब कैसे पता चल गया कि इथाइलिन ग्लाइकोल इज अ सॉल्यूट, क्योंकि उसका जो अमाउंट है इट इज लेस एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। क्लियर है। सचिन क्या कर रहे हो बच्चे तुम, इथाइलिन ग्लाइकोल है, वेट कितना दे रखा है बच्चे, वहां पे मेंशन है वेट कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास ये चीज मेंशन है। और ये कहां चलेगा, बाय मास, ग्राम्स में हमने क्यों लिया, हमने इसलिए उसको ग्राम्स में लिया है क्योंकि वहां पे क्या दे रखा है हमारे पास कि वो क्या है, इट इज बाय मास, इट इज 20 ग्राम। ठीक है। वेट भी चाहिए होता है हमें, मॉलिक्यूलर वेट भी चाहिए होता है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट साथ के साथ निकाल लेते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दिस इथाइलिन ग्लाइकोल कितना आ जाएगा बच्चे। कैसे निकालते हैं, मैंने पहले भी बताया था, 2 कार्बन है, हर एक कार्बन का जो एटॉमिक मास है इट इज 12, 24 हो जाएगा। 12 into 2 plus how many number of hydrogens, 6 into 1 plus how many oxygens, 2 into 16, कितना आ जाएगा 24, 36 और 32 कितना हो गया 62, है ना। 62 आ रहा है आपका, इट कम्स आउट टू बी 62। ओके, तो हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट जो है वो कितना आ गया 62 ग्राम्स। क्लियर है। मोल फ्रैक्शन से जो रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं उनको ऐसे ही करना है, वेट लिखना है, फिर उसी का मॉलिक्यूलर वेट लिखना है। एक हमारा जो सॉल्यूट है उसका कंप्लीट हो गया, विच इज रिक्वायर्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। हमें यही चीजें चाहिए होती है नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए, वेट चाहिए होता है और क्या चाहिए होता है, मॉलिक्यूलर वेट। नितिन राज समझ आ रहा है आपको, नितिन राज सुन पा रहे हैं आप मुझे? Yes,
नहीं पता चलेगा आप बोल सकते हैं कि भाई मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही। ठीक है, समझ गए हैं? चलिए आगे चलें। हमने सॉल्यूट का वेट भी निकाल लिया, मॉलिक्यूलर वेट भी निकाल लिया। चलिए इसके नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट या मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल कैसे निकालेंगे? वेट which is 20 upon molecular weight it is 62, which comes out to be 0.322 मोल। कितना आ जाएगा? इज इट विजिबल? 0.322 मोल। मोल कुछ नहीं आएगा, हाँ मोल आएगा यहां पे, ये लीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलें। Now the next thing is weight of solvent which is water। जो वाटर है वेट कितना हमें दिया नहीं है, हमने खुद ही निकाल लिया कि भाई 100% आपके पास सॉल्यूशन है, 100 ग्राम है। बाय मास अगर दे रखा है तो 100 ग्राम ही लेके चलना है, 100 ml ही लेके चलना है, 100 पार्ट्स लेके चलना है, जिसमें से 20 पार्ट्स आपके पास इथाइलिन ग्लाइकोल के थे और हमारे पास जो 80 पार्ट्स बचे दैट इज ऑफ वाटर। तो यहां पे आप लिख सकते हैं कि इट इज 80 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इट इज 18। कैलकुलेट करोगे ना तो कितना आ जाएगा? 18। 2 into 1 2 प्लस 1 into 16 16 plus 2 कितना आ गया आपके पास? 18। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट थिंग इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। कितने आ जाएंगे बच्चे? वेट कितना है? 80 और मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 18। कितना आ जाएगा ये हमारे पास? इट इज 4.444 मोल। अब देखो हमारे पास, इसको हमने क्या बोला था? सॉल्वेंट है ना ये, इसको Na से डिनोट करो, पीछे वाले को इसको Nb से डिनोट करो। कैलकुलेशन करना इजी रहेगा आपको, समझ रहे हैं? नाउ इट इज, अब निकालना क्या है भाई? वैसे तो एक का ही पूछा, हम दोनों का निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। पूछा इसका है, इथाइलिन ग्लाइकोल का आपको मोल फ्रैक्शन पूछा है ना। इट इज NB अपॉन Na प्लस NB। NB कितना निकाला आपने? इट इज 0.322 निकाला ऐसे। Na कितना निकला बच्चे आपका? 4.444 प्लस NB कितना है आपके पास? 0.322। इट कम्स आउट टू बी कितना आ जाएगा भाई? कैलकुलेशन आप कर सकते हैं खुद, और कैलकुलेशन करने के बाद जो भी कैलकुलेशन करा हमने 0.068 मोल फ्रैक्शन इथाइलिन ग्लाइकोल का कितना आ गया? 0.068। क्लियर है? x से निकालने के लिए उसको 1 में से माइनस कर दो तब भी ठीक है, और अगर आप कैलकुलेशन से करना चाहते हैं तो कैलकुलेशन से देखिए, Na अपॉन Na प्लस Nb कितना आ जाएगा? Na कितना है बच्चे? 4.444 अपॉन जितना भी कितना आ जाएगा? ये 6। ऐसे लिखना है, चलो ऐसे लिख लेते हैं। इट इज 4.444 प्लस 0.322 इट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास? मुझे भी किताब से देखना पड़ रहा है क्योंकि मैं कैलकुलेशन नहीं कर पा रही हूं। यहां पे 0.932। अगर आप 1 में से इस क्वांटिटी को माइनस कर देते ना तब भी आपके पास वही आता है। ठीक है? अच्छा, एक चीज आप ये यहां से वेरीफाई कर सकते हैं कि मान लीजिए आपने ऐसे कैलकुलेशन करके मोल फ्रैक्शन निकाला है ना,
और आप देखना चाहते हैं कि भाई मेरा जो आंसर निकला वो सही निकला है, तो इन 2 मोल फ्रैक्शन को जरा ऐड करके देखिए क्या ये 1 के बराबर आता है। अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे ना तो एग्जैक्टली 1 के बराबर आना चाहिए। अगर 1 के बराबर नहीं आता इट मींस कि आपकी कैलकुलेशंस क्या है, गलत है। क्लियर है? इज इट क्लियर? तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन के जो और न्यूमेरिकल्स हैं हम उनको भी करेंगे। तो यहां से थोड़ी सी चीज मुझे लगता है कि क्लियर हो जानी चाहिए, दैट हाउ टू कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन। क्लियर? इज इट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन इज, एक और न्यूमेरिकल हम करेंगे। आरुषि शर्मा, अविनाश, ये आपका कैमरा ऑन नहीं हो रहा है क्या? अभिनव चंबियाल कौन है? हु इज अभिनव चंबियाल? एंड जब भी आप ना बच्चे क्लास में एंटर करते हैं आपको और रजिस्ट्रेशन नंबर भी साथ में के साथ आप क्या करेंगे, एंटर करेंगे। आरुषि शर्मा, आपका कैमरा में कोई दिक्कत आ रही थी क्या? वन सेकेंड है ना, वेट करिए थोड़ा सा। देखिए 40 मिनट बाद तो बंद हो जा रही है ये। सॉल्यूशन इज 25% वाटर, 25% इथेनॉल and 50% acetic acid by mass. What is given to you? A solution is given to you in which 25 parts are of water, 25% part is of ethanol and 50% is what? It is of acetic acid. यहां पे सारी चीजें मेंशन कर दी हैं। देखिए 25% आपके पास क्या है, पानी है, 25% अल्कोहल है और 50% क्या है, एक एसिड है। तो सबको मिला के आपके पास क्या आ गया, 100% हो गया। जबकि पीछे वाला जो न्यूमेरिकल था उसमें सिर्फ हमें एक चीज दी थी और दिस इज नॉट मेंशन्ड ओवर देयर कि भाई हमारे पास जो सॉल्वेंट है वो क्या है। सॉल्वेंट हमने मान लिया कि भाई हमारे पास क्या है, वाटर है, और यहां पे सब दे रखा है। तो यहां पे आप अगर देखें तो यहां पे जो सॉल्वेंट है इट इज एसिटिक एसिड, बिकॉज उसका मास जो है वो सबसे ज्यादा है। बाकी जो दो आपके पास कंपोनेंट्स हैं, वाटर एंड इथेनॉल, दे विल बिहेव लाइक व्हाट, सॉल्यूट। वो सॉल्यूट की तरह काम करेंगे और आपके पास जो एसिटिक एसिड है वो किसकी तरह काम करेगा, सॉल्वेंट की तरह काम करेगा। तो ये आपके पास यहां पे आपको क्या क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक्स ए भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक्स बी भी कैलकुलेट करना पड़ेगा और एक्स सी भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। राइट? इज इट राइट? चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। आगे न्यूमेरिकल पूरा पढ़ लेती हूं मैं। सो आपको कह रहा है कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। आपको हर एक कंपोनेंट का क्या फाइंड आउट करना है, मोल फ्रैक्शन। चलिए लिखते हैं, अ सॉल्यूशन containing 25% water, 25% ethanol, 50% acetic acid by mass। ये चीज अगर मेंशन है, बाय मास की अगर बात की है, इट मींस इट इज अ नंबर ऑफ ग्राम्स। आउट ऑफ 100 ग्राम 25 grams are of water, 25 grams are of ethanol and 50 grams are of acetic acid. Now you have to calculate the mole fraction of each component. राइट? चलिए करते हैं।
सॉल्यूशन। अब देखो बच्चे, इथेनॉल का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, वाटर का भी पता होना चाहिए, और एसिटिक एसिड का जो केमिकल फॉर्मूला वो भी पता होना चाहिए। रीजन की यू हैव टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास। आपको क्या कैलकुलेट करना है? मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है, इसलिए आपको क्या पता होना चाहिए? फॉर्मूला पता होना चाहिए। चलिए लिख लेते हैं पहला, इट इज वेट ऑफ वाटर, ऐसे लिख रही हूं, ठीक है, इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 25 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर ऐसे करना है आपने, इट इज 18 ग्राम। बार बार नहीं कैलकुलेट करेंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। इट इज व्हाट? वेट 25 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट 18, एंड इट कम्स आउट टू बी 25 को 18 से डिवाइड किया, आगे है आपके पास 1.388। समझ गए हैं? क्लियर है? मोल्स, साथ में क्या लिखेंगे? मोल्स, राइट। अगला देखो, वेट ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल का फॉर्मूला मैं लिख देती हूं और फटाफट से मुझे मॉलिक्यूलर मास निकाल के बताइए। इट इज C2H5OH। ठीक है, कितना दे रखा है बच्चे? ये भी 25 ग्राम दे रखा है, 25 ग्राम, राइट। मॉलिक्यूलर वेट सिंपल लिख रही हूं मैं, इट इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथेनॉल C2H5OH कितना आ जाएगा? 24, 36 और 16, 46। इट कम्स आउट टू बी 46। 46 ग्राम, राइट। अब यहां से इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल C2H5OH, इट इज वेट कितना है? 25, मॉलिक्यूलर वेट कितना? 46। इट कम्स आउट टू बी 0.543। इट इज 0.543। ठीक है, चलो अब अगला देखते हैं, तीसरा कंपोनेंट देख लेते हैं। वेट ऑफ एसिटिक एसिड CH3COH, इट इज कितना? 50 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस एसिटिक एसिड इज व्हाट? 2 कार्बन 24, 4 28 और 32, 60। 28 और 32 60 होंगे, 60 आएगा। इट कम्स आउट टू बी 60। मॉलिक्यूलर मास निकालो ना बच्चा इसका। हाउ मेनी कार्बन्स? 2, 12 into 2, 60. It comes out to be 60. So the next thing is what? You have to calculate the mole fraction of acetic acid. It is mole fraction no, it is number of moles. Number of moles of एसिटिक एसिड कितना आ जाएगा? वेट कितना है? 50, मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 60। इट कम्स आउट टू बी 50/60, इट इज 0.833। 0.833। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हर एक कंपोनेंट के निकल चुके हैं। ठीक है, अगला काम क्या है? मोल फ्रैक्शन निकालने का। मोल फ्रैक्शन कैसे निकलता है? हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं सबसे पहले वाटर का। कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। वाटर के भी होंगे, नंबर ऑफ मोल्स इथेनॉल के भी होंगे, C2H5N है ये OH, और नंबर ऑफ मोल्स किसके भी होंगे? एसिटिक एसिड के भी होंगे। समझ आई ये चीज? इज इट क्लियर?
तो यहां पे देखो वाटर के जो नंबर ऑफ मोल्स है वो कितने आए हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज 1.388, इट इज 1.388 डिवाइडेड बाय, ये टोटल कर लो बच्चे, आप पहले टोटल कर लो, 1.388, फिर उसके बाद हमारे पास क्या आया है, इट इज 0.4 नहीं सॉरी 543 एंड द नेक्स्ट वन इज व्हाट, इट इज 0.833। इन सबको कैलकुलेट करके आपके पास जो टर्म निकल के आ रही है, जो नंबर निकल के आ रहा है, इट कम्स आउट टू बी 2.764। ये वाला जो चीज है ना, बार बार नहीं लिखेंगे फिर हम, इट इज 2.764। कैसे आया, ये नंबर ऑफ मोल्स आपने निकाले पीछे, प्लस ये नंबर ऑफ मोल्स आपने निकाले, प्लस ये नंबर ऑफ मोल्स आपने निकाले, सो टोटल नंबर ऑफ मोल्स यू गॉट फ्रॉम हियर इज 2.764। डिवाइड कर दें, इट इज 2.764 which comes out to be 0.502, इतना आ जाएगा आपके पास। क्या आ गया आपके पास, 0.502। ऐसा ही आपने आगे करना है, that how to calculate the mole fraction of ethanol, it is the number of moles of ethanol to the total number of moles which is equal to the number of moles of ethanol you got is 0.534 or 543. It is, rectify this thing, 43 divided by total is what, it is 0. Not 0. It is 2.764. It is 2.764। कैलकुलेट खुद करेंगे, किताब से देख के मैंने लिख दिया है, इट इज 0.196 and the last one is the mole fraction of, it is the number of moles of acetic acid divided by the total number of moles. So it is 0.833 divided by 2.764 which comes out to be 0.302। एक ये निकल गया, एक ये आ गया, और एक आपके पास जो आया है ये। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके आंसर सही हैं तो सबको सम टोटल करिए और वो किसके बराबर आना चाहिए, 1 के बराबर आना चाहिए। इट शुड बी इक्वल टू हाउ मच, दैट इज 1 ओनली। इज इट क्लियर? इज दिस थिंग क्लियर? तो देखो मतलब बड़ा कंफ्यूजिंग सा होता है, जब मैं पढ़ती थी तब मुझे बहुत कंफ्यूजिंग लगता था कि भाई पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आपके पास दो चीजें रिक्वायर्ड हैं, वन इज वेट एंड द सेकंड वन इज मॉलिक्यूलर वेट। क्लियर है? सबके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, फिर मोल फ्रैक्शन पे जाएंगे। हाउ टू कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन को ऊपर रखेंगे, नीचे टोटल आप रखेंगे। ठीक है? ऐसे ऐसे आप हर एक कंपोनेंट के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उनको क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। इज इट क्लियर? सो जितना प्रैक्टिस करेंगे और न्यूमेरिकल्स पुराने क्वेश्चन पेपर से उठाइए, मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड अगर आपको मिलते हैं उनको करिए, सॉल्व करिए, मुझे दिखाइए, मुझे भेज सकते हैं आप। ठीक है? तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, राइट? थैंक यू, हैव अ गुड डे।